हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे इस वीडियो पर। और आज हमें डिस्कस करना था 12.2 के कुछ क्वेश्चंस। और ये हमारी जो प्रश्नावली थी ये थी 12.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हो चुका था और जो सेकंड था वो हो चुका था। ठीक है, तो जो थर्ड था उसको डिस्कस करना था। तो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है आकृति एक, हमें देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारा पेज नंबर है 247। ठीक है, और इसके बाद एक और कुछ इस तरीके का सर्कल बना हुआ है। ये तुम्हारा गोल्ड है और ये है रेड, और इसके बाहर जो है ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये ब्लू है, क्या है, ब्लू है। और अभी दो सर्कल और दिए हुए। एक जो ये है हमारा ब्लैक, क्या है, ब्लैक है। और दिस इज द लास्ट सेल, ये हमारा लास्ट है। और ये हमारा है वाइट, वाइट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें दिया हुआ है कि गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और वाइट। तो इसकी जो हमारी रेडियस है, किसकी, गोल्ड की, जो हमारा गोल्ड वाला एरिया है, गोल्ड मतलब जो ये वाला एरिया। ठीक है, थोड़ी मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको जी से डिनोट करूँगा। ओके, तो ये जो हमारा सेंटर है, अब इसका जो हमें पूरा व्यास दिया हुआ है, गोल्ड का व्यास दिया हुआ है कितना, ये तुम समझो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो जो गोल्ड वाले एरिया का जो हमारा व्यास है वो दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका पूरा क्या चाहिए, एरिया। अब जो मान लो ये बन रहा है एक सर्कल। ठीक है, तो जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आर होता है, अगर हमें त्रिज्या चाहिए होती है, उसका फॉर्मूला कल मैंने बताया था, वो होता है हमारा व्यास बाई 2। ठीक है, तो यदि मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, गोल्ड की त्रिज्या, तो ये तुम्हारी आएगी 21/2 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब मुझे चाहिए इसका एरिया। तो जो हमारा पूरा गोल्ड का है, तो गोल्ड का अगर मैं पूरा एरिया निकालूं, क्षेत्रफल यानी कि, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जो हमारा आर होगा वो किसकी, गोल्ड की रेडियस लेनी है। तो क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 21/2। स्क्वायर है तो इसको दो बार करेंगे। ठीक है, 21/22। ठीक है, अच्छा, अब इसको तुम कर सकते हो, 7 या 21 और 11 दूनी 22, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 21/2। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 या 63 इंटू 11/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे, करो, 11 × 3 = 33, असलाई 3, और 11 × 6 = 66, 66×3 = 69। ठीक है, 693/2। नोट करो इसे। तो जो गोल्ड का हमारा एरिया है वो कितना है, ऐसे लिख सकते हो तुम यहाँ पर कि जो एरिया ऑफ गोल्ड है वो हमारा कितना आ गया, 693/2। अगर इसका डेसिमल में देखें तो इसका जो आता है तुम्हारा 346.5, ये तुम्हारा आता है 346.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड। तुम चाहो तो यहाँ पर, जहाँ पर पाई है हमारा, पाई के स्थान पर तुम पाई की एक और वैल्यू होती है ना, 3.14, इसको भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा ये निकलेगा एरिया ऑफ कितना, गोल्ड। अच्छा, जो क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था कि जो प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर मतलब चौड़ी होती जाती है। यानी कि इसकी जो तुम्हारी चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी है, 10.5। ठीक है, फिर जो अगली आएगी ये कितनी है, 10.5, ये कितनी है, 10.5। ओके, और ये कितनी है तुम्हारी, 10.5। यानी कि बार बार जब कोई सेल बढ़ रहा है, यानी कि पहले गोल्ड था, फिर हुआ रेड, फिर ब्लू हुआ, फिर ब्लैक, फिर वाइट। ठीक है,
तो बार बार इसका जो वो थी ना, तो ये डिस्टेंस जो बढ़ रही थी वो कितनी थी, 10.5 बार बार बढ़ रही है। अब मुझे पता है गोल्ड की जो रेडियस है तुम्हारी वो कितनी है, वो भी तुम्हारी 10.5 ही है, यानी कि ये है ना हमारी 21/2 है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तुम तो तुम्हारा 10.5 निकलेगा, नहीं राइट। तो इसको ज़रा नोट करो। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जैसे जो पूरा गोल्ड का एरिया था इसका एरिया फाइंड कर लिया, फिर जो रेड वाला है उसका फाइंड करेंगे, फिर जो ब्लू वाला है उसका फाइंड करेंगे, फिर जो ब्लैक वाला है उसका फाइंड करेंगे, फिर वाइट वाले का। तो ज़रा इसको नोट करो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसकी जो कुछ मेन वैल्यू है वो मैं लिख के रखा हूँ और उसको यूज करूँगा, ठीक है। तो ब्लैक के बाद आती है बारी रेड की, किसकी, रेड की बारी आती। तो ज़रा अगर मैं बात करूँ, ये मेरा क्या था, गोल्ड था, ओके। अभी जो मेरा था ये 10.5 और बढ़ गया, कितना, 10.5 और बढ़ गया। तब ये जो मेरा सर्कल बन रहा है ये इसको बोलूँगा मैं रेड का एरिया, किसको, रेड है, ये मेरा क्या था, गोल्ड, ओके। अब मुझको जो चाहिए, केवल चाहिए रेड का एरिया, किसका, ये वाला चाहिए मेरे को। अगर मुझे केवल रेड का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा एरिया निकाल लूँगा। क्या करूँगा मैं, यानी कि जो पूरा एरिया होगा पूरे का निकाल लूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पूरे सर्कल का एरिया। फिर उसमें से अगर मैं गोल्ड का एरिया माइनस करता हूँ तो मुझे रेड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी होल त्रिज्या क्या होगी, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करता हूँ तो मेरे क्या निकलेगी, ये 10.5 गोल्ड की है और 10.5 और बढ़ गई हमारी, तो प्लस 10.5, तो यानी कि जो हमारी त्रिज्या मिलेगी इस वाले की वो मिली हमें 21 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स का फिक्स मिली। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसका पूरा एरिया फाइंड कर लेता हूँ, यानी कि जो हमारी 21 सेंटीमीटर वाला जो पूरा ये सर्कल बन रहा है इसका पहले एरिया फाइंड करते हैं, ओके। तो देखो जब मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब पाई की जो वैल्यू है मुझे क्या पुट करनी है, तुम 3.14 भी ले सकते हो, पाई इक्वल टू 3.14 भी ले सकते हो, पाई इक्वल टू तुम 22/7 भी ले सकते हो, ओके। जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो ले सकते हो। तो ये पाई की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, 22/7 इंटू आर कितना है तुम्हारा 21, तो देन 21 का स्क्वायर, ओके। अब देखो, तो ये तुम्हारा हुआ 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो 7 से इसको कट करो, 7 तिया 21, 3 आ गया, और 22 तिया 66 इंटू 21। तो जो इसका मल्टीप्लाई करने पर जो तुम्हारा आता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आता है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो निकलेगा 1386 आता है तुम्हारा, कितना, 1386। अब तुम्हारा 1386 निकला है एरिया, वो किसका निकला है, गोल्ड प्लस रेड दोनों का निकला है कि नहीं। जो 1386 निकला है वो गोल्ड का है और प्लस रेड का है, और हमें क्या चाहिए, केवल रेड का। तो मैं पूरे में से गोल्ड का क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा निकला है, तो जो एरिया ऑफ गोल्ड भी है प्लस एरिया ऑफ रेड भी है, तो ये हमारा निकला है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, ओनली एरिया ऑफ रेड। अब ज़रा याद करो हमारा एरिया ऑफ गोल्ड क्या आया था पहले, जो मैंने लिखवाया था, मैं यूज़ करता हूँ, रुको 1 मिनट। ये तुम्हारा आया था 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया था तुम्हारा एरिया ऑफ गोल्ड। पुट कर दो इसमें, देखो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1386 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो जो एरिया ऑफ रेड निकलेगा हमारा वो निकलेगा 1386 माइनस 346.5, ठीक है। तो जो इसकी जो एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आ रही है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये तुम्हारा किसका एरिया हो गया, रेड वाले का, किसका, जो शेडेड एरिया है ना जो रेड वाला, ये उसका हो गया, ठीक है। तो नोट करो इसको। फर्स्ट निकाला हमने गोल्ड का कैसे निकाला, गोल्ड का जो डायमीटर था वो हमें क्या दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर, उसका पहले हमने वो निकाली रेडियस, तो 21 का हाफ किया तो कितना आ गया 10.5, तो यानी कि गोल्ड की जो रेडियस थी वो कितनी हो गई 10.5।
अब उसका गोल्ड का जो एरिया था वो कैसे निकालना था, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का यूज करके हमने गोल्ड का एरिया फाइंड कर लिया। अब बारी आती है रेड की। तो जब रेड का निकालेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब गोल्ड प्लस रेड दोनों का निकाल लेते हैं। तो कहाँ गया, गोल्ड प्लस रेड का जो मैंने फाइंड किया तो मेरा आया कितना, 1366 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें से चाहिए केवल रेड का, तो मैं पूरे में से जो गोल्ड का एरिया है उसको क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब एज द सेम हम फाइंड करेंगे ब्लैक का, वो ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का। तो तुम स्वयं भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, हो गया, नोट इट। अब देखो, अब इसके बाद बढ़ते हैं ब्लू की तरफ। पहले बात ये देखो, जो गोल्ड से लेकर के ब्लू तक की हमारी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, ज़रा गौर करो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हमारा ब्लू, मतलब पूरा, तो जो इसकी पूरी रेडियस क्या होगी हमारी। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करता हूँ तो क्या निकलेगी हमारी, ये निकलेगी 10.5 गोल्ड वाली प्लस 10.5 रेड वाली जो बढ़ जाती है हर बार, प्लस 10.5 जो ब्लू में बढ़ी हुई है हमारी 10.5। तो अगर तुम इसको जोड़ो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 31.5 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये तुम्हारी त्रिज्या हो गई। अब तुम्हें इसका पूरा एरिया फाइंड करना है। कैसे करोगे इसका एरिया, कुछ नहीं, ब्लू मतलब ब्लू का नहीं, पूरा जो एरिया है, यानी कि यहाँ से लगा करके पूरा जो एरिया तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो तुम्हारा टोटल एरिया होगा, कैसे निकालोगे ये, सिंपल सी बात है, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 22/7 रख लो, जो भी रखना है, और आर का स्क्वायर यानी कि 3 इसका स्क्वायर, ओके। तो जब अगर तुम्हें इसका स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5, ओके। तो जो इसकी टोटल वैल्यू आती है, ये तुम करना खुद से, सॉल्व करना, ये तो कर लोगे ना। तो इसकी जो वैल्यू आती है तुम्हारी वो आती है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है, टोटल कवर्ड एरिया, यानी कि गोल्ड से लगा करके ब्लू तक का हमारा जो ये पूरा एरिया है वो वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें एरिया ऑफ गोल्ड भी शामिल है, प्लस एरिया ऑफ रेड भी शामिल है, प्लस और क्या शामिल है हमारा, एरिया ऑफ ब्लू भी शामिल है, एरिया ऑफ ब्लू शामिल है। तो जो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रेड आया था वो कितना था, जरा देखो पिछला वाला, वो तुम्हारा था, अगर याद हो किसी को, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस एरिया ऑफ जो रेड निकला था वो था लगभग 1386। कितना था, 1386। तो तुम्हें टोटल में से केवल इतना कर देना है माइनस, तो तुम्हें एरिया ऑफ ब्लू मिल जाएगा आसानी से, ओके। देखो, तो जो तुम्हारा एरिया ऑफ ब्लू है ये तुम्हारा निकलेगा 8.5 -3, ये निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो जो तुम इसको सब्ट्रैक्ट करते हो यानी कि घटाते हो, तो ये निकलता है तुम्हारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये निकलता है तुम्हारा एरिया ऑफ ब्लू का, निकलता है ये, ओके। तो नोट करो इसे, सिंपल एकदम, हो गया। अब देखो, गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया, ब्लू का भी हो गया। अब इसी प्रकार से हम ब्लैक का फाइंड करेंगे, ठीक है। ब्लैक का फाइंड करने का तरीका वैसा, यानी कि यहाँ से लेकर के ब्लैक तक की रेडियस पूरी जोड़ लो, फिर उसके द्वारा पूरा कवर्ड एरिया का वो निकाल लो एरिया, फिर गोल्ड से ब्लू तक वाला एरिया पूरा उसमें घटा दो, तुम्हें ब्लैक का मिल जाएगा। इसी प्रकार से सेम अगर तुम्हें व्हाइट का चाहिए तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की पूरी जो रेडियस है उसको जोड़ लो, ठीक है। फिर उसके द्वारा जो पूरा कवर्ड एरिया है उसकी वैल्यू निकाल लो, और गोल्ड से लेकर के जो ब्लू तक का है एरिया उसको व्हाइट वाले में कर दो माइनस, तो व्हाइट का तुम्हें पूरा मिल जाएगा। देखो ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ब्लैक, तो पहली बात तो मेन चीज़ ये है कि अगर हमें किसी चीज़ का एरिया चाहिए होता है तो हमें पाई और रेडियस की आवश्यकता होती है। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी,
हमें जाना है ब्लैक तक। तो ये 1 2 3 4 बार इसको ऐड करना है। कितना? 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये तुम्हारा कितना होगा? 42 होगा शायद सेंटीमीटर। ओके, इसकी जो रेडियस मिली तुम्हें 42 मिल गई, बाकी तुम लोग अपना जोड़ लेना। तो अगर हमें पूरा इसका एरिया चाहिए, टोटल कवर्ड एरिया जो इसने पूरा कवर कर रखा है एरिया, तो उसको कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 जो भी है। ये बाकी कैलकुलेशन जो भी ये तुम्हें स्वयं सॉल्व करनी है, इसको मैं ना करूँगा, क्योंकि अगर मैं यही सॉल्व करने में रह गया तो पूरा 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर करो इसको, 3.14 इंटू 42 इंटू 42। तो मैं इसकी लास्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो इसकी आती है, मैंने पहले से कर रखा है इसको। ये तुम्हारी आती है 5544। 5544। अगर ऐसे ना आ रहा हो तो तुम यहाँ पर पाई के स्थान पर 22/7 भी पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, 22/7, क्योंकि पाई की हमारी दोनों वैल्यूज होती हैं, चाहे 22/7 पुट कर सकते हो या फिर 3.14। ओके, तो इसमें जो हमारा टोटल एरिया किसका किसका है? गोल्ड का, रेड का, ब्लू का और ब्लैक का। देखो, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ ब्लू प्लस एरिया ऑफ ब्लैक। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है केवल एरिया ऑफ ब्लैक का। तो बाकी जो 3 थे, अगर तुम्हें पहले वाला याद हो तो माइनस कर दो इसमें। तो जो हमारा एरिया ऑफ ब्लैक निकलेगा, क्या निकलेगा? क्या आएगा? 5544 माइनस इस टोटल पूरा, इसको कर देंगे माइनस उस साइड। तो यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ क्या? ब्लू। इन तीनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इन तीनों का जो एडिशन था हमारा, वो था 5544 माइनस करेंगे उसका एडिशन, ये तुम्हारा आ रहा था 3118.5। 3118.5। तो इसका जो तुम्हारा एरिया फाइंड होता है कुछ इस प्रकार से निकलता है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ब्लैक वाले का एरिया वो निकाल लिया। अब इसी प्रकार से निकालेंगे इसका एरिया वाइट वाले का। देखो, नोट करो इसे, हो गया? तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ किसका? वाइट वाले का निकालते हैं। तो जैसा कि पहले हमने किया है बस वही इसमें भी करना है। पहली बात तुम इसकी रेडियस ऐड करो। कैसे? त्रिज्या ये कितने टाइम से? 1 2 3 4 5। अगर तुम इन पांचों को जोड़ोगे ना तो पता कितना आता है तुम्हारा? ये तुम्हारा निकलेगा 52.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस तुम्हारी ये निकलेगी। अब अगर इतनी तुम्हारी त्रिज्या है तो उसका पूरा जब एरिया फाइंड कर लो, तो जब तुम इसका टोटल एरिया फाइंड करोगे, फॉर्मूला सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। और कल मैंने ये भी बताया था कि किसी भी सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। क्यों का तात्पर्य यह है कि मैंने 2 तरीके बताए थे और कहा था कि स्वयं मतलब घर पर ही इसको एक बार ट्राई करना, ये रियल में होता है कि ये नहीं होता। तो पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 52.5 इंटू 52.5। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तुम्हारा निकलता है 62 62.5, यानी कि जो तुम्हारा टोटल एरिया फाइंड होता है ये निकलता है तुम्हारा। इसको तुम स्वयं कर लेना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा इसको, सीधे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 86 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकलता है हमारा। अब टोटल का अर्थ क्या है? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, सारे के एरिया इसमें एडेड है, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड प्लस एरिया ऑफ रेड प्लस एरिया ऑफ ब्लू
प्लस एरिया ऑफ ब्लैक प्लस एरिया ऑफ किसका वाइट इक्वल टू कितना है हमारा 8662.5 ये निकला है हमारा एरिया। तो गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक को माइनस कर देंगे तो वाइट का मिल जाएगा। ओके, जो एरिया ऑफ हमारा वाइट होगा, एरिया ऑफ वाइट ये तुम्हारा निकलेगा 8662.5 माइनस इसको पूरा कर दो माइनस, तो जब तुम इसका एरिया पूरा ये तुम्हारा आ रहा था 5544, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो घटाते हो यानी कि, तो इसकी कुछ वैल्यू आती है, वो आती है तुम्हारी 3181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत छोटा था लेकिन टाइम काफ़ी लग गया इसको, तो इसको करो नोट, हालांकि सिंपल था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, लास्ट ही है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो है हमारा है, ये दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है, पेज नंबर 248। पेज नंबर कौन सा है? 248। बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। क्लास कौन सी है? 10वीं। देखो ये बोल रहा है कार का पहिया है, क्या है? कार है हमारी कोई, उसका एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया को ले लिया, उसका जो व्यास है कितना, यानी कि उसका व्यास हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है उसका व्यास, यानी कि जो कार के जो पहिए का व्यास है, कार के पहिए का व्यास वो हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, तो एक बार इसकी रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं, क्या निकलेगी हमारी। तो रेडियस होती है व्यास का हाफ, 80/2, तो जो हमारी रेडियस निकलेगी वो क्या निकलेगी? 40 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि ये जो पहिया है ना हमारा, वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राउंड कर रहा है। पहले काम करते हैं, इसका वो निकाल लेते हैं, सरकमफेरेंस, यानी कि इसकी परिधि निकाल लेते हैं। कार के पहिए की परिधि क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसकी हमें अभी आगे आवश्यकता पड़ेगी। पहिए की जो परिधि है यानी कि जो सरकमफेरेंस है इसकी, वो निकलेगी 2πr के थ्रू, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है, आर जो तुम्हारा दिया हुआ है 40। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जरा करो क्या आता है इसको सॉल्व करने पे, ये तुम्हारा निकलता है 1760/7, 1760/7 सेंटीमीटर, यानी कि सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, यानी कि अगर इसको यहाँ से मैं तोड़ दूँ या फिर किसी भी पॉइंट से तोड़ दूँ, इस पहिए का जो धागा बंधा हुआ मान लो पूरा जो उसका घेरा है, और अगर मैं इसको खींच दूँ स्ट्रेट, तो जो उसकी जो लंबाई निकलेगी ना, क्या निकलेगी? 1760/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है। और जो हमारी कार थी वो स्पीड चल रही थी, किस स्पीड से? 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चलती थी कार, ठीक है। तो अगर यानी कि 1 घंटे में कार द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी है होगी? चली गई दूरी वो कितनी निकलेगी तुम्हारी? 66 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। ओके, तो जब 1 घंटे में इतना चल रही है तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट लिख दूँ यहाँ पे। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, ठीक है। और 60 घंटे नहीं, 60 मिनट। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में चल रही है वो कितनी? 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? देखो ये तुम्हारा इंटू में होता है तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा उसके, ठीक है। तो ये होगी 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी तुम्हारी क्या निकलेगी? 66/60 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और
यदि मैं किलोमीटर को बदल लूँ किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 10⁵ सेंटीमीटर, ये तुम याद रखना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं कि 66/60 इंटू 10⁵ ये बदल गया हमारा सेंटीमीटर में। तो यानी कि 1 मिनट में इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। अब जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा था कि जो हमारा कार का जो पहिया है वो 10 मिनट में हमारी जो दूरी, मतलब पूरी जो डिस्टेंस वो कवर करता है, पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी। वो मेनली पता है ये पूछ रहा है कि वो पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अगर ये पहिया 10 मिनट तक हमारा घूमता रहे तो ये पूरे कितने चक्कर लगा लेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमें चक्कर निकालने हैं पूरे, तो पहली बात तो ये निकालना पड़ेगा कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, कितनी, तो एक चक्कर में वो तय करता है 1760/7 सेंटीमीटर दूरी, और 10 मिनट में वो पूरी कितनी दूरी तय करता है, तो वो निकाल लेंगे। फिर 10 मिनट में जो पूरी दूरी तय कर रहा है और जो एक बार में जितनी दूरी तय कर रहा है, तो उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो चक्करों की संख्या मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना चलेगा वो, ये तुम्हारा निकलेगा 66/60 इंटू 10⁵ इंटू 10, ठीक है। अब अगर इसको काट पीट लो तो ये तुम्हारा निकल आएगा फाइनली, इससे काट दिया 11×6=66, ये तुम्हारा निकलेगा 11 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। इसका मतलब है 11 1 2 3 4 5 0, ठीक है। यानी कि जो 10 मिनट में वो दूरी तय करेगा वो कितनी कर रहा है, 11,000 नहीं और ज़्यादा है जो भी हो, मतलब इतनी वो दूरी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है 10 मिनट में। अब एक जब पहिया घूमता है तब दूरी कितनी, अगर मान लो पहिया तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से, और वो इसी पॉइंट से घूम करके वो आपसे इसी पॉइंट पे आता है, तो तब वो 1760/7 डिस्टेंस क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो वो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो अगर हमें चक्कर निकालने हैं, चक्करों की संख्या क्या निकालनी है, चक्करों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, जो हमारी कुल डिस्टेंस है क्या है, ये 11 1 2 3 4 5 0 है, और डिवाइड कर दूंगा उससे, किससे, 1760/7 से, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 11 1 2 3 4 5 इंटू 7 अपॉन 1760। तो ज़रा इसको सॉल्व करो क्या निकलता है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारे चक्कर निकलेंगे ना, जो तुम्हारी चक्करों की जो संख्या निकलती है वो तुम्हारी आएगी 4375 चक्कर निकलते हैं। अब बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है, कितना तुम कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार बुक खोलो अपनी, पेज नंबर 248 है, और उसको एक बार रीड करो, फिर दोबारा समझो। हो गया। अब इसका इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां, हो गया। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शनल बेस्ड है, यानी कि तुम्हें टिक मारना है इसमें। ये बोल रहा है कि एक वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी कि तुम्हारा वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो परिमाप है वो क्या है, बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या है हमारे बराबर है। तो पूछ रहा है रेडियस बताओ क्या होगी। तो जो वृत्त का जो परिमाप होता है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, ओके। तो देखो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r से ये r कट जाएगा, तो 2 = r नहीं निकला, यानी कि r = क्या निकला, 2 यूनिट, यानी कि जो भी इसकी यूनिट हो, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो, ये लिखा हुआ है।
तो इसकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। ज़रा करो इसको नोट। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। ये कौन सी 12.2? अच्छा 12.2 में हमारे मेन चीज़ दो है, एक है हमारा वृत्तखंड, एक है त्रिज्याखंड। तो एक बार थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं उसका क्या होता है, ऐसे ही थोड़ी व्यू देख लेते हैं, ठीक है। वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होता है। वृत्तखंड हालांकि ये सब मैं फर्स्ट लेक्चर पर डिस्कस कर चुका हूँ। त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है। और कोई हमारा सर्कल है, क्या है, जैसे हमारा सर्कल, अगर ये हमारा सेंटर होगा, कोई इसकी एक जीवा है यानी कि कॉर्ड है, कोई इसकी जो जीवा है इसको कुछ लोग कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये जो खंड बनता है यानी कि वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, यानी कि इसने अगर उसको काट दिया जीवा ने तो एक वृत्तखंड ये बन जाता है और एक बन जाता है ये। तो ये हमारा छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बोल सकते हो या केवल वृत्तखंड बोल सकते हो इसको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पूछे कि इसका वृत्तखंड का एरिया निकालो तो वृत्तखंड क्या होता है, छोटा वाला। अगर लघु वृत्तखंड पूछे तब भी छोटा वाला, ओके। अगर जो बड़ा वाला है इसमें पूछे तुमसे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और इसका जो हमारा फॉर्मूला था क्या था वो, चलो फॉर्मूला बाद में पहले ये देखते हैं। तो मान लो वही हमारा सर्कल है, ये है, ठीक है। और ये हमारा एक तो सपोज करो ये एक सर्कल है, ओके। और ये हमारा पॉइंट क्या है वो मान लो इसको, ठीक है। अगर एक रेडियस ये है हमारी, कौन सी, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, ओके। तो जैसा कि नाम है मतलब एकदम त्रिज्यखंड है। तो दो त्रिज्याएं जो होती हैं, दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड मतलब बनता है उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये वाला, इसको अगर तुम थीटा मानो तो ये हमारा क्या निकलता है 360 माइनस थीटा निकलता है, ठीक है। तो इसको समझ सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड। क्या होगा, त्रिज्यखंड। या इसका दूसरा नाम और है लघु त्रिज्यखंड। क्या है, लघु त्रिज्यखंड, ओके, ठीक है। और जो बड़ा है वो क्या बोलेंगे उसको, दीर्घ त्रिज्यखंड। सिंपल सी बात है, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्याखंड नहीं त्रिज्यखंड, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है, एरिया जो इसका फाइंड करते हैं जो त्रिज्यखंड का, ये होता है तुम्हारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बताया मैंने फर्स्ट लेक्चर पे, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, बाद में यहाँ पे आना, नहीं समझ में नहीं आएगा पक्का। जिसका परिमाप होता है यानी कि जो हमारा चाप होता है, यानी कि जो चाप की जो लंबाई होती है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। लिखवाया था मैंने पहले पूरा, एक बार थोड़ी रिकॉल करवाया है, ठीक है। तो बढ़े आगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड हैं इसलिए मैंने बताया ये। अब देखो जो हमारी 12.2 है वो एकदम सिंपल प्रश्नावली है, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी है ज़्यादा। और इस प्रश्नावली में जाने से पहले एक चीज़ और थोड़ी लिख लो तुम। अगर कोई हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, यानी कि ये तुम्हारी भुजा है, यानी कि तुम्हारी ये भुजा ए है और ये भुजा ए है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिख लो, समद्विबाहु त्रिभुज का जो हमारा एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है सीधा √3/4a, ओके। ये तुम्हें एकदम याद रखना है। और जो समकोण का क्या होता है बताओ, 1/2 जो इसका लंब होता है, लंब इंटू आधार, ये होता है। अच्छा, अगर उसकी 3 साइडें दी होती हैं तो क्या होता है, किसी को याद है, हीरोन्स फार्मूला याद है किसी को, क्लास 9th में पढ़े होगे यार। अगर तुम्हारी ये भुजा ए है,
ये बी है और ये सी है। तो एस इक्वल टू तुम्हारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है कि 2 होता है, पता नहीं, जो भी हो इसको देख लेना, ठीक है। 3 होता है कि 2 होता है। तो इसका फॉर्मूला निकलता है हमारे एरिया का, जो फॉर्मूला ये होता है तुम्हारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कुछ ये निकलता है ना ऐसा। तो ऐसे कुछ होते हैं एरिया फाइंड करने के तरीके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें केवल ये देखना है अभी। इसको कंफर्म करना कि 3 है कि 2, मेरे हिसाब से तो 3 ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये बोल रहा है एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का कोई एक क्या है, सर्कल है। समझ रहे जरा गौर से, एक हमारा कोई सर्कल है, देयर इज वन सर्कल विच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 0 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, ठीक है। ओके, एंड द एंगल बिटवीन टू रेडियस इक्वल टू 60 डिग्री, ये है, ये क्वेश्चन ये रहा। और पहले बात तो अपनी बुक खोल लो यार, तब उसमें समझ में आएगा पूरा। पेज नंबर बता दिया हूँ। हाँ, इसमें जो तुम्हारा पेज नंबर है वो है 252, वो NCERT। तो रेडियस क्या दी हुई है हमें, त्रिज्या क्या दी हुई है इसमें, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और जो हमारा कोण क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। पूछ कर आराम से जरा सोचो, पूछ रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, पूछ रहा है हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। अब इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर चाप की लंबाई पूछे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो देखो ये तुम्हारा होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जो तुम्हारी वैल्यू है वो कितनी है, 60 डिग्री, 60 बाई 360 इंटू, यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है 22/7। पाई को कभी मत भूलना, नहीं तो पाई तुम्हें भूल जाएगा, पाई तुम्हें भूल गया तो मैथ तुम्हें भूल जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो तुम खुद करो, मैं करता हूँ। वैसे प्रयास ये किया करो कि खुद किया करो। 6 6 36, 6 बार कट गया, 6 से 6 काट दिया तुमने। अब तुम्हारा बचा 22 इंटू 6/7। अब इसको भी मैं ही करूँ, 6 दूनी 12, 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर कहीं तुमसे पूछ ले कि इसकी जो चाप की लंबाई वो भी बताओ, ये चाप की लंबाई, इसको मान लो ए, इसको बी, बीच में सी मान लो, तो तुम्हारा चाप EC भी है। अगर तुमसे कहीं उसकी लंबाई भी पूछ ले, देखो ये हमने फाइंड किया एरिया उसका, किसका, त्रिज्यखंड का, ठीक है। तो ये तो हमारा ये आ गया, यानी कि त्रिज्यखंड का जो एरिया था वो हमने निकाल लिया, त्रिज्यखंड का एरिया। अब यदि उसने तुमसे ये भी पूछ लिया कि इसका वो बताओ, क्या, चाप की लंबाई बताओ, तो लिखो फॉर्मूला लिखो, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है तुम्हारा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, सिंपल है। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान क्या है तुम्हारा 6। इसको काट लो, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, तो 2 इंटू 22/7 कर लो इसको, यानी कि 44/7 सेंटीमीटर। तो अगर कभी पूछ ले कि चाप की लंबाई निकालनी है, तो मतलब थीटा बटे 360 दोनों में सेम ही है। अगर परिमाप पूछे, पता है ना, चाप की लंबाई एक प्रकार से परिमाप ही होती है, ना, जो परिधि होती है सर्कल की, वो एक प्रकार से क्या है, पूरी लंबाई ही तो है, मतलब माप ही तो है पूरे सर्कल की। अगर इसको तोड़ के पूरा खींच दे तो नहीं मिल जाएगी पूरी माप, वही तो है, ठीक है। तो नोट करो इसको फटाफट।
एक आध क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं अभी। हो गया, चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। सर्कल नहीं मिटाते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है। बट तुम लोग को दूसरा बनाना पड़ेगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। पहले बात ये समझो, वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है? किसी वृत्त का चौथा हिस्सा। इसका मतलब यह कि अगर जो हमारा केंद्र है ये, इसके हमें 4 हिस्से करने पड़ेंगे। कितने? 4 हिस्से हमें करने पड़ेंगे। और चतुर्थांश यानी कि किसी एक हिस्से का हमें एरिया फाइंड करना है। तो बाकी तो सब तुम सब क्या करो, मिटा दो। ये केवल इतने से पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होगा कि जब वृत्त के मैंने 4 पार्ट किए तो प्रत्येक एंगल कितना बन रहा था? 90 का बन रहा था। विश्वास नहीं तो दोबारा खींच के देख लो। तो प्रत्येक एंगल क्या बन रहा था? 90 का बन रहा था हमारा, ठीक है। अच्छा, और रेडियस शायद उसने दे रखी है। नहीं, इसने दी है परिधि दी हुई है। देखो कैसे खेल रहा है हमसे। उसने हमें परिधि की लंबाई दी हुई है। कितनी? परिधि का मतलब है यानी कि पूरा जो उसको पूरा गोला है उसकी जो लंबाई हमें दी हुई है वो कितनी हुई है? 22 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जब तुम जानते हो कि जब हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा तो हमें आर की आवश्यकता पड़ेगी। अब आर तो कहीं दी नहीं है, हमें दिया हुआ क्या? परिधि। तो परिधि से तुम्हें आर निकालना पड़ेगा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। अब तुम निकाल लो। कैसे? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना? 22। अब इसको भेज दो पूरा उस साइड। 7 तुम्हारा बटे में है तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आर इक्वल टू 22 इंटू 7। अब ये तुम्हारे क्या है? मल्टीप्लाई में तो जाएंगे अपॉन में। 2 इंटू 22। तो 22 से 22 तुम्हारा कट गया। तो तुम्हारी आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7/2 निकलेगी सेंटीमीटर। आर मिल गया। तो आर की वैल्यू मिल गई हमें 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या? अब तुम जरा सोचो ना यार, जो हमें थीटा दे रखा है उसने बोल दिया कि वृत्त का चतुर्थांश यानी कि किसी सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो अगर सर्कल का चौथा हिस्सा है इसका मतलब उसका जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, अब इसका निकालो फटाफट एरिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इतना बताने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है फिर। यानी कि 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 7/2। बट देयर इज द स्क्वायर ऑफ 7 वो आर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो इसको काट दो। नचो को 36 यानी कि 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कट हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और 11 दूना 22। तो इसका मतलब तुम्हारा बचा 11 इंटू 7/4 इंटू 2, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज नोट इट। कर नोट हो गया? जल्दी से करो। हो गया? अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 हो गया तुम्हारा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। मैं रफ का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि थोड़ी सा कैलकुलेटिव इसमें ज़्यादा है तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पहले से वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, सीधे कर देता हूँ तो टाइम बचता है तुम लोगों का भी, है ना। बाकी कैलकुलेशन तो तुम मुझसे तेज कर लेते हो, मुझे पता है। देखो, एक घड़ी की सुई है, क्या है? फिर वही सर्कल का खेल है। ये समझो, ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझो अभी और नया। कोई घड़ी की सुई, मानता हूँ मिनट की सुई है, इसमें दिया ना, हाँ मिनट वाली एक सुई दी हुई है हमें। कितनी? ये सुई दी हुई मिनट वाली। 12 होता है हमारा, ये क्या होता है? 1 होता है। ये क्या होता है? 2, 3। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ी अच्छे से होता है। नहीं, देखिए यहाँ पर ये हमारा 12 होता है, नीचे क्या होता है? 6 होता है। यहाँ पे हमारा 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। बाकी सेट कर लो तुम।
यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, और ये 10 है, ये 11, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले ये सीखो कि जो हमारी सुई है मिनट वाली, वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। तुम सोचो, जब 1 घंटा होता है ना, तब जो हमारी ये वाली सुई है, ये ऐसे कुछ घूमते हुए जब उसी पॉइंट पे आ जाती है, तब 1 घंटा होता है कि नहीं। यानी कि अगर इससे घूमते हुए ये ऐसे कुछ जाते हुए फिर वापस उसी पे आ गई, यानी कि पूरा एंगल यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, ऐसे करके पूरा बना दिया, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 360 हो जाता है ये। तो जो हमारी सुई कौन सी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सुई, लेकिन बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई की, ठीक है। लिख देता हूँ मिनट वाली सुई, ठीक है। सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण, 1 घंटे में बनाया गया कोण। अब ये क्वेश्चन में नहीं चल रहे हैं, बाद में चलेंगे। ये कितना हमारा 360 डिग्री, एक बेसिक समझने वाली चीज़ है। तो एक सुई है हमारी, वो 1 घंटे में कितना बनाती है 360, यानी कि ऐसे चलती है, ऐसे कुछ घूमते हुए फिर वापस उसी पे आती है, यानी कि कितना बनाती है 360 डिग्री। इसका मतलब यानी कि जो 60 मिनट में जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है 360 डिग्री, ओके। तो 1 मिनट में तुम्हारा कितना बनाएगी, ये हमारा मल्टीप्लाई में होता है। तो मल्टीप्लाई जब इक्वल के उस साइड जाता है तो डिवाइड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब वो 1 मिनट में बनाएगी, वो कितना बनाएगी 360/60, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट की जो तुम्हारी सुई है वो कितना 6 डिग्री कोण बनाती है, कितना 1 मिनट में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है हमारे, ये बात कर रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, जिसकी लंबाई हमारी 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में बनाए गए जो एंगल है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो 5 मिनट में वो कितना बना लेगी, जरा सोचो। 5 मिनट में जो वो एंगल बनाएगी, वो बनाएगी हमारा 6 × 5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट में कितना बना देगी 30 डिग्री। अब हमसे यही तो बोल रहा है कि एक सुई है मिनट वाली, वो तुम्हारी ऐसे करके 5 मिनट जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आती है, तो एंगल हमें मिल गया कितना 30 डिग्री, ओके। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, और इसकी जो त्रिज्या वो हमें दी हुई, इसका यानी कि जो इसकी लेंथ है, रेडियस, उसकी सर्कल, एक प्रकार से सर्कल हुआ, ये नहीं हुआ, घड़ी एक प्रकार से सर्कल टाइप में तो घूमती है ऐसे, तो एक प्रकार से ये सर्कल हुआ। जो इसकी लंबाई है वो क्या हुई, रेडियस हुई, ठीक है। जो त्रिज्या हुई हमारी कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, कितनी 14 सेंटीमीटर। और एंगल मान सकते हो जो तुम्हारा थीटा दिया हुआ कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब तुम्हें सिंपली इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड कर लेना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम्हें फाइंड करना है, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है तुम्हारा 14 × 14, ओके। तो 12 3 36, 12 7 2 14, 2 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 22 × 7/3, यानी कि 7 2 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है हमारा पूरा, यानी कि जो घड़ी की सुई है वो 5 मिनट में जितना त्रिज्यखंड कवर करती है, उसका जो एरिया कितना होता है 154/3 का, जब हमारी जो रेडियस की लंबाई कितनी है 14 दी हुई है, ओके। तो ज़रा नोट करो इसको, हो गया। तो अभी इस पर काफ़ी क्वेश्चन बाकी है तुम्हारे। जो फोर्थ है, फोर्थ वाले को तुम स्वयं ट्राई करना, ओके। फोर्थ ट्राई करना, फिफ्थ ट्राई करना, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ सारे सेम ही हैं। अगर ना आए तो फिर वैसे मैं तो मतलब बताऊंगा ही। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो होगा, उस पर हम क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी के जो क्वेश्चन है
वो 1 घंटे में जितने भी आ पाएंगे 4 5 6 जो भी हैं उनको कवर करेंगे। अभी जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो यहीं पर एंड हुआ। और एक बात और, अगर तुमने 2 देख लिया, 1 नहीं देखा है, तो पहले जाके 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर देखना तुम्हारा एक एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। ओके।